की गिनती करिए। नोट्स समझते हैं? गिरा है कि नहीं? गिरा की गिनती कीजिए कि आपके पास जो 5 वेनिला का कटिंग आया उसमें कितना गांठ है। अगर बाइली में 3 गांठ, कितना है? तो एक गांठ का पत्ता को ब्लेड से जड़ से 1 इंची बाहर से काट दीजिए, सिर्फ एक गांठ का पत्ता, और उस गांठ को जमीन के अंदर डाल दीजिए। वहां से हाथ से मिट्टी हटा करके पूरी गांठ को जमीन के अंदर डाल दीजिए, और दूसरा गांठ जो बीच वाला गांठ है उसको जमीन के सतह पर ले आइए और मिट्टी को चारों तरफ से देके ताप, यानी एक गांठ जमीन के अंदर, दूसरा गांठ जमीन के सतह पर, और तीसरा गांठ ऊपर है। अगर 4 गांठ है तो वही प्रक्रिया कीजिए, और यदि 5 गांठ है तो उसमें उसको गिरा करके लगाइए, ऐसे एल आकार, ऐसे ऐसे 2 गांठ को जमीन पर लेटा दीजिए, ठीक है। पूरा पौधा को 2 गांठ पर मिट्टी चढ़ा करके बगल में एक पत्ती इतना बड़ा जो है या करची कोई मिले उसको खड़ा करके वहाँ जमीन में फंसा दीजिए, और उस वेनिला को ऐसे सीधा करके वहाँ कोई धागा उगा से एक जगह थोड़ा सा ढीला करके बांध दीजिए, यानी उसमें 2 नोट्स जमीन के अंदर गिरा करके ऐसे करके उसको लगाइए, ठीक है। तीसरा नोट्स जमीन के सतह पर जहाँ से वो टर्न लेगा, और 2-3 जो नोट्स है ऊपर। जमीन जहाँ भी लगाइए ध्यान रखना है छायादार एरिया, यानी डायरेक्ट धूप न आता हो। पहले से वहाँ झींगा झिंगी लगा हुआ, आम लीची कटहल पपीता सहजन लगा हुआ, और अगर कुछ दिमाग में ना आए तो नर्सरी से 5 नीम का पौधा मंगा लीजिए अभी ही आप लोग। और जिनको वेनिला नहीं मिला है, जहाँ वेनिला लगाइएगा वहाँ पर जो है 5 फीट के दूरी पर उस नीम के पौधा को आज ही लगा दीजिए जाकर। इससे डबल बेनिफिट होगा, आपका घर का वातावरण भी स्वच्छ रहेगा, ऑक्सीजन का लेयर भी बढ़ा रहेगा, और कल उस नीम के पत्ते का भी मार्केटिंग होगा इसी समय। फंडामेंटल ही नीम के पत्ता को भी खरीद लेगा वेनिला के साथ साथ, डबल फायदा हो गया। और अगर दातुन करने का आदत लग गया तो पीलिया रोग भी नहीं होगा दांत में, और इचिसिन फुंसी दिनाय खुजली भी नहीं होगा। इसलिए जहाँ जहाँ वेनिला लगाना है, बगल में गांव घर में हर जगह नर्सरी है, नीम का पौधा हर जगह मिल जाएगा। 5 नीम का पौधा पहले से ही 5 फीट के दूरी पर लगा करके रख। चलिए, अब पौधा लगाने के बाद ध्यान दीजिएगा, पौधा लगाने के बाद थोड़ा सा नीम का पत्ता बचा के रखिए जो मिट्टी में मिला है, उसको पेस्ट बनवाइए। जिस पर मसाला घर में पीसा जाता है उसी पर उनको पिसवा लीजिए, और 1 बाल्टी लीजिए या गमला लीजिए जो प्लास्टिक का हो या स्टील का हो जो घर में यूज करते हैं, उसमें 5 लीटर पानी डाल दीजिए और 100 ग्राम पेस्ट को उसमें घोल दीजिए। क्लियर? और फिर उससे उसको वेनिला को पटवन कर दीजिए, 5 वेनिला। जिस दिन लगाए हैं ये उस दिन की बात बता रहे। उनके बाद डेली पानी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेनिला को पानी नहीं चाहिए, वेनिला को सिर्फ नमी चाहिए। क्या चाहिए? नमी। तो आप रोज सुबह में उठ करके उस वेनिला का दर्शन कीजिए, मीन्स वेनिला को चेक कीजिए, वेनिला का जमीन को निहारिए, पौधा को देखिए। इससे क्या होगा, अगर उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव है, रोज देखिएगा तो बदलाव का पता चलेगा, है कि नहीं? और जब लगे, रोज देख रहे हैं आप, जब लगे कि अब इसका जमीन सूखा हो रहा, इसका जमीन पानी मांग रहा,
तो फिर उसी प्रकार पानी उसमें छिड़काव कर दीजिए। क्लियर? डेली देखने से क्या होगा, अगर किसी कटिंग में फंगस लग गया या कोई बीमारी लग गया, वो पीला होना शुरू होगा। तो जैसे ही आपको उनका लक्षण अलग दिखे अन्य पौधा से, उसका फोटो खींचिए, ग्रुप में डालिए, नीचे में लिखिए यह पौधा हमारे यहाँ लगा हुआ है, कृपया इसे जांच कर बताएं कि इसमें किसी प्रकार की बीमारी तो नहीं लग गई। वो पौधा आपके ग्रुप होते हुए एजेंसी तक पहुंच जाएगा। वो भी वहाँ लैब में जांच होने के बाद फिर आपको उनका उपचार कराएगा। और अगर आप ऐसा नहीं किए, लगा दिए, 1 महीना के बाद दोबारा गए देखने तो पता चलेगा सब, और पूरे जब नष्ट हो गया तब ग्रुप में फोटो डालिएगा पौधा तो सूख गया। तो कहावत है क्या बरखा जब कृषि सुखानी, है कि नहीं? तो मरने के बाद इलाज संभव, जीते जी इलाज संभव है। इसलिए रोज निगरानी करना है पौधे का, एक बार अपनी आंखों से देख लेना है। तो इस तरह से निगरानी करना है। आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि आज ही आप लोग जाकर एक जीवा